नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर हम लोगों को 150 वर्ड में लिखना है। हमारा कथन दिया है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? अब इतना पढ़ते ही आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह मैला आंचल से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं फरीश्वर नाथ रेणु हैं। तो आप अपना संदर्भ ऐसे लिख सकते हैं कि व्याख्यान पंक्तियाँ आंचलिक उपन्यास धारा के पहले लेखक फरीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल 1954 में से लिखा गया था से ली गई है। रेणु के आंचल को नायक बनाकर सांस्कृतिक व भौगोलिक विशिष्टताओं का सुंदर संसार बनाया है। ठीक है, अब हम प्रसंग लिखेंगे। देखिए, आप प्रसंग लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन समाज की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। अब हम व्याख्या अगर करें तो व्याख्या में लिख सकते हैं आप, समाज में व्याप्त सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा की सेना बनाने का उल्लेख किया गया है। कमेटी की फौज व अखबारों तथा भाषणों के माध्यम से हल निकालने का असफल प्रयास करने की चेष्टा की गई है। हमने संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो कर दिया, अब हमें उसका भाव पक्ष भी लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। तो आप लिख सकते हैं, मोहभंग की ऐसी ही स्थिति नई कहानी की रचनाओं जैसे टूटना आप पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे, एक और ज़िंदगी आप पढ़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा है। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग, एजुकेशन, कमेटी, इस तरीके का शब्द प्रयोग किया गया है। आपको पता है एजुकेशन शब्द और कमेटी शब्द अंग्रेजी का शब्द है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, प्रतीकात्मक व उपमाओं का प्रयोग असर को गूढ़ बनाता है। ठीक है, जैसे अखबारों के अस्त्र, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी ताकि आपका उत्तर और प्रभावी हो। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, भाषा प्रभावमयी व संवाद छोटे व गतिशील हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग तल्खी से किया गया है। शिक्षा की फौज। ठीक है, इस तरह से आप भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।